मोटरवे ज्यादती केस के एक मुलजिम वकारुल हसन ने गिरफ्तारी दे दी। खातून से ज्यादती से इनकार। मुलजिम ने CIA मॉल टाउन थाने में गिरफ्तारी दी। तफ्तीश जारी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम वकारुल हसन के फोन डेटा का जियो फेंसिंग के जरिए पता चला था। जराये के मुताबिक वकारुल हसन ने पुलिस को बताया है कि उसका साला अब्बास उसका फोन इस्तेमाल करता था और उसके साले का ही मुलजिम आबिद से राबता है। पुलिस का वकारुल हसन की DNA करवाने का फैसला। जराये के मुताबिक मुलजिम वकारुल हसन भी रिश्तेदारों के दबाव की वजह से पुलिस के रूबरू पेश हुआ है। सुनिया वाक्या ते उस तरह ही भज्जा आया है। मेरी मां मेरा भरा बीमार, मेरा प्यो बीमार, ते मैं क्यों इत्थे रवां। उस वेले मेरा पुत्र हाजिर हो गया थाने। ते वजीरे आला नूं आखो मेरी तरफों होण दी मां बड़े तरले लैंदे। पैरा 4 जवानां ने उंदियां घर, 4 बेटियां ने, 2 बेटे मेरे पुत्र ने। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुलजिम वकारुल हसन की वालिदा कहती है उनका बेटा वाकई का पता चलने पर पुलिस के सामने पेश हो गया। वो कसूरवार होता तो पेश ना होता। वजीर आला से इंसाफ की अपील है। वकार की वालिदा कहती हैं उनका बेटा 6 बच्चों का बाप है और मोटरसाइकिल मुरम्मत का काम करता है। सन है लाहौर का मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल फरार। पुलिस के छापों का सिलसिला जारी। आज सुबह भी शेखपुरा में आबिद के घर की तलाशी ली गई। मुलजिम आबिद के घर में इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। अहले मोहल्ला के मुताबिक मुलजिम आबिद एक बदतमीज और झगड़ालू शख्स है। मुलजिम और उसके घर वालों के साथ किसी की बोलचाल नहीं थी। अहले मोहल्ला के मुताबिक मुलजिम चोरी चकारी में मुलविस है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम आदी मुजरिम है। 2013 से 17 के दौरान उस पर ज्यादती और डकैती समेत 8 मुकदमात दर्ज हो चुके। 8 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था लेकिन जल्द ही जमानत पर रिहा हो गया। जैसे अनाड़ी इमरान थे वैसे ही टीम पंजाब में लाए हैं। फोरेंसिक लैब से मुलजिम की निशानदेही के बाद हुकूमत जरा सी राजदारी से काम न ले सकी। मालूमात लीक करके मुलजिमों को फरार होने का मौका दिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की विफाक और सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान खवातीन के हुकूक के बड़े चैंपियन बनते थे। मोटरवे वाक़े और CCPO के नाजेबा बयान की मजम्मत तक न की। उन्हें खुद समझ लेना चाहिए मुल्क चलाना उनके बस की बात नहीं। ये हुकूमत सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड पर चल रही है। हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। कराची में एक हफ्ते में इमारत गिरने का दूसरा वाकया। लियारी कोयला गोदाम के करीब एक मंजिला इमारत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक 12 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि इमारत में मजदूर रिहाइश पजीर थे। नई इमारत की तामीर के लिए शामिल चलने से गिरने वाली इमारत मखदूश हो गई थी। एक और इमारत भी दरारें पड़ने पर खाली करा ली गई है। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 11 साल की बच्ची शहीद। 75 साल की खातून समेत 4 शहरी जख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि भारतीय फौज ने रक्चकफी सेक्टर में मार्टर गोलों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारतीय पोस्ट को निशाना बनाते हुए मौसर जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत। भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मुरासला थमाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत के जारियत पसंदाना अज़ाइम इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। भारत LOC पर मुसलसल सीज फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। 3 रोज से बुखार में मुब्तला होने की सबब अदालत में भी पेश नहीं हुए। शहबाज शरीफ कहते हैं मुशर्रफ दौर के बाद हमजा नैब न्याजी इंतकाम का साबित कदमी से सामना कर रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून की बेटे की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त। पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारर का चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत। मौक़िफ़ अपनाया कि हमजा शहबाज को मेडिकल इमरजेंसी के बायस फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनकी मेडिकल हिस्ट्री इत्तेफाक अस्पताल में मौजूद है। आप
आप क्या चाहते हैं? आपके भाई की तरह साहबजादे को भी लंदन भेज दें? मुशीर दाखिला बराए एहतसाब शहजाद अकबर का शहबाज शरीफ को जवाब। बयान में कहा कि चाचू, आपके साहबजादे किसी सियासी जुर्म में नहीं, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी ठेकों में कमीशन लेने के जुर्म में बंद हैं और उनकी जमानत हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी है। की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि ये तहकीक बाकी है कि घर का खाना बंद करके नवाज शरीफ को नैब में क्या खाना दिया जाता रहा, नैब में वो क्या खुराक दी गई जिससे यकायक नवाज शरीफ की बीमारी में शिद्दत आ गई। नैब में नवाज शरीफ को क्या खाना दिया गया कि उनके प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। मरियम नवाज ने बयान में कहा कि सवाल तो ये भी है कि काल कोठरी में कैदी कोरोना की जद में कैसे आ गया। बल्दियाती इंतखाबात नई हल्का बंदियों के बाद होंगे। इस वक्त 1998 की मंजूर करदा मरदमशुमारी है, इस पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हल्का बंदियों के बाद कानून के मुताबिक 120 दिन के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की प्रमोशन की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने हाई कोर्ट में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में सीसीपीओ लाहौर को तरक्की न देने की वजाहत करते हुए कहा कि उमर शेख की 7 मरतबा कारकर्दगी रिपोर्ट मंफी आई थी। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने एक पिटीशन में अपनी प्रमोशन से मुतालिक सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जानिबदारी पर सवालात उठाए थे। कराची के इलाके सोहराब घोड़ में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुबैना मुनशियात फरोश की हलाकत। लवाहिकीन का कहना है कि मरने वाले शख्स का नाम सरताज उर्फ ताजू नहीं, फैसल अब्रो था। फैसल की 2 माह कबल ही शादी हुई थी और वो लाड़काना से कराची रिश्तेदारों से मिलने आया था। पुलिस का दावा है कि फैसल उर्फ सरताज उर्फ ताजू एक ही शख्स है। सरताज उर्फ ताजू पर 12 मुकदमात दर्ज हैं। मुल्क में एक दिन में 500 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला, 6 इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना के जेर इलाज मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी, तादाद 5676 रह गई। हफ्ते को मुल्क में 31,000 टेस्ट किए गए। पंजाब में उस्ताज़ा और बच्चों की टेस्ट रिपोर्ट लाने की कोई शर्त नहीं। कोरोना टेस्ट तालीमी इदारे खुलने के बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से किए जाएंगे। सेक्रेटरी सेहत पंजाब की तस्दीक। कहा, टेस्ट करने के लिए एक जामे हिकमत अमली बनाई जा चुकी है। हाई रिस्क अजला के हर तालीमी इदारे से 15 रोज में एक दफा रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। पाकिस्तान में मजबूत हुकूमतें रहीं, कमजोर हुकूमतें रहीं, मगर भारत को कभी जुर्रत नहीं हुई थी कि वो मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का सोशल मीडिया पर बयान। पूछा, ऐसा क्यों कर इमरान नियाजी की हुकूमत में हुआ? क्या भारत ने नया पाकिस्तान को इंतहाई कमजोर पाया या फिर हुक्मरानों ने कोई सौदा कर डाला? हमेशा कश्मीर के एवज हिंदुस्तान से कारोबार किया। एहसन इकबाल के बयान पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा, बड़े मियाँ के होते हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कभी तशवीश का इजहार नहीं किया। जो हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देते हों, हिंदुस्तान की लॉबिंग के मुकाबले में वजीर खारजा तक न लगाते हों, उनके होते हुए हिंदुस्तान को जुर्रत की क्या जरूरत थी। दोहा में बैन-अफ़गान मुज़ाकरात आज भी जारी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अफ़गान अमन बातचीत का आगाज अफ़गान अमन अमल का तारीखी लम्हा है। अफ़गान अमन अमल की कामयाबी के लिए फरीक़ैन इस मौके से फायदा उठाएं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद ने कहा कि अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फौजियों का इनक़ला मुकम्मल होने से पहले जामे जंगबंदी होनी चाहिए। ज़मीर अख्तर नकवी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। करीबी रुफ़का के मुताबिक अलामा ज़मीर अख्तर नकवी को तबीयत खराब होने पर रात गए निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का अलामा ज़मीर अख्तर नकवी के इंतकाल पर इजहार अफसोस।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 184 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और तंज़ो मिज़ाह के बेताज बादशाह, बरजस्ता जुमलों से लबों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए।